राफा पे इजराइल की बमबारी शुरू हो चुकी है। सिविलियंस जो कि गाजा में विस्थापित होकर नॉर्थ और सेंट्रल गाजा से साउथ गाजा यानी राफा पे पहुंचे इजिप्ट बॉर्डर पे, वो उनके ऊपर कहर बरपाया जा रहा है। सैकड़ों सिविलियंस मारे गए हैं। लगातार उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन यह इसके बीच में एक रिपोर्ट आई है, गुप्त रिपोर्ट, और वो गुप्त रिपोर्ट दिखा देती है कि इजराइल और अमेरिका एक्चुअली कितना डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं, ये डर के कारण कर रहे हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसे ही कि अरे देखो वो मार रहे हैं तो वो डरे हुए हैं, नहीं, ये रिपोर्ट उनकी कह रही है। और ये रिपोर्ट क्या है? ये एक सीक्रेट रिपोर्ट है, ये गुप्त रिपोर्ट जो पिछले 3 साल से तैयार अमेरिका और इजराइल के थिंक टैंक्स कर रहे हैं। और एक थिंक टैंक नहीं, 6 थिंक टैंक्स, और अभी केवल 5 थिंक टैंक्स की रिपोर्ट जो है वो इंटरनल सर्कुलेशन के लिए दी गई है। 6वीं की तिमाही अभी तक नहीं आई है। तो अब आप देखिए इस सीक्रेट रिपोर्ट में क्या है। इसको कहा गया है द डेडलीस्ट वॉर ऑफ ऑल, और इसमें वो सिनारियो एनविसाज किया गया है कि जब इजराइल को 2 फ्रंटों पर लड़ना पड़े, एक तरफ हमास से गाजा में और एक तरफ हिजबुल्लाह से लेबनान इजराइल बॉर्डर पे। हिजबुल्लाह आप जानते हैं इजराइल के 2000 सैनिकों को मार चुका है 7 अक्टूबर के बाद। लगातार उसने इजराइल को परेशान किया है और इजराइल चाहता है कि उसके खिलाफ एक नॉर्दर्न फ्रंट खोले, लेकिन उसके खोलने का नतीजा क्या होगा वो इस रिपोर्ट में है। और ये सोचिए 3 साल से ये रिपोर्ट तैयार हो रही थी। इसका मतलब है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया उसमें क्या गलत किया? अगर हमास हमला नहीं करता तो इजराइल की तो प्लानिंग थी ना हमला करने की, तभी तो वो 2 फ्रंट की बात 3 साल से कर रहे हैं, दो फ्रंट पे लड़ाई की बात। तो अब ये एक बात, इसको अगर आगे बढ़ाए तो हिजबुल्लाह को जिस तरह से इजराइल देखता है, जिसे उसने रिसर्च करके उसकी कैपेबिलिटीज एसेस की है, वो चौंका देने वाली। सबसे पहली बात, ये रिपोर्ट कहती है, ये गुप्त रिपोर्ट कहती है कि एक दिन में हिजबुल्लाह 2 से 3 हजार रॉकेट्स मिसाइल्स छोड़ सकता है, प्रिसिशन मिसाइल्स और अनगाइडेड रॉकेट्स। प्रिसिशन मिसाइल्स अपने टारगेट पे लगती है और अनगाइडेड जो रॉकेट्स होते हैं वो सिविलियन एरियाज पे गिरते हैं और तबाही मचा देते हैं। और वो लगातार 2 से 3 हजार रॉकेट रोज छोड़ सकता है हिजबुल्लाह। लेकिन इजराइल के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, आयरन डोम है। वो फेल हो गया था 7 अक्टूबर को, हमास ने फेल कर दिया था, लेकिन फिर भी है, और भी उसने हो सकता है मजबूत किया हो। तो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है और वहां से हिजबुल्लाह रॉकेट मारेगा, इजराइल रोक नहीं सकता। यही इस रिपोर्ट का दूसरा पॉइंट है कि नहीं रोक सकता, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का उस पर सीधे हमला करे। क्रूज मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हिजबुल्लाह के पास, जो अपना एक रास्ता तय करती हैं और जो टारगेट जिस टारगेट पे वो सेट होती है वहीं जाके वो हिट करती है। तो आयरन डोम जो है उसकी सीमाएं हैं, उसकी बैटरीज डिप्लीट हो जाती, कब तक वो काम करेगी? 3000 रॉकेट छोड़े उसने, मान लीजिए 1000 भी रोक दिए, बाकी 2000 नहीं रोक पाएगी। उधर क्या होगा कि जो बाकी जो उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का है, उसके सेंटर्स हिजबुल्लाह ने मैप आउट किए हुए हैं और वो सीधे उन पे क्रूज मिसाइल्स छोड़ देगा, और क्रूज मिसाइल सीधे जाके वहां लगेंगी और उससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां एक सवाल आता है कि एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया तो क्या एयर ऑफेंस सिस्टम नहीं है? इजराइल इसी का तो दम भरता है कि उसके पास एयरफोर्स है, हमास के पास एयरफोर्स नहीं है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि एयर डिफेंस के अलावा जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी तो इजराइल की, वो भी हिजबुल्लाह डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वो कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? रनवेज, हैंगर्स, जहां पर हवाई जहाज रखे जाते हैं, जहां पर उनकी मरम्मत होती है, वो सारे सेंटर्स हिजबुल्लाह के टारगेट में हैं। और वो आराम से उन सेंटर्स पे सीधे हमला करके, जब हवाई जहाज को हिजबुल्लाह उड़ने ही नहीं देगा, ऐसी स्थिति बना देगा कि हवाई जहाज नष्ट हो जाएंगे, तब फिर क्या होगा? ये देखिए नया पूरा सिनारियो है ये। मतलब मैं खुद इसको पढ़ के चकित हूं, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि दोनों तरफ की एयरफोर्स लड़ती थी, द्वितीय विश्व युद्ध से यही चला आ रहा है। लेकिन अब एक मिसाइल्स ऐसी पैदा हो गई हैं जहां आपके पास अगर एयरफोर्स नहीं भी है तब भी आप दूसरे की एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हिजबुल्लाह के पास वो कैपेबिलिटी है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, जो हिजबुल्लाह के नेता नसरल्लाह ने 2019 के इंटरव्यू में भी इस बात को कहा था कि डिसैलिनेशन प्लान्स, जो इकोसिस्टम इजराइल का प्रिजर्व करते हैं, वो सारे प्लान्स, वाटर प्यूरिफिकेशन जो प्लांट्स हैं, जो सोलर पावर प्लांट्स हैं, जो पावर प्लांट्स हैं, उन तक भी
हिजबुल्लाह सीधे मार कर सकता है। और ये इसमें भी जो क्रूज मिसाइल्स हैं हिजबुल्लाह के पास लाखों की संख्या में, उनको हिजबुल्लाह छोड़ सकता है, मार सकता है। उसके बाद पांचवा जो खतरा इजराइल देख रहा है कि सुसाइड ड्रोन्स। अब सुसाइड ड्रोन्स क्या होते हैं? सुसाइड ड्रोन्स ये होते हैं जो हजारों ड्रोन्स एक साथ हमला करते हैं कहीं पर, और वो ड्रोन्स वापस नहीं आते, वो वहीं अपने टारगेट को ध्वस्त करके खुद भी ध्वस्त हो जाते हैं। इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। ड्रोन्स हैं उसके पास, बहुत सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हैं, हिजबुल्लाह से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के पास मास में ड्रोन्स हैं। इजराइल के पास वो स्थिति नहीं कि वो हजारों ड्रोन्स एक साथ छोड़ते, नहीं तो वो ड्रोन्स छोड़ता ना वहां पर गाजा के ऊपर, हवाई बमबारी क्यों करता? सुसाइड ड्रोन अगर उसके पास होते, उसके पास नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह के पास है। और ये क्या होता है ना, ये देखिए जैसे एक लोकस्ट आता है, फसलों को बर्बाद कर देता है, त्राई मच जाती है, खेती ये खत्म हो जाती है। उस तरह से आप इमेजिन करिए कि एक 1000 ड्रोन्स का स्वॉर्म आ रहा है एक सिविलियन एरिया की तरफ, इजराइल के अंदर, सेंट्रल इजराइल में, और वहां पर भगदड़ मच गई। यही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भगदड़ मच जाएगी। हिजबुल्लाह के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो भगदड़ मचा देगा, वो एनार्की पैदा कर देगा, जनता तितर बितर हो जाएगी, वहां पर जनता को समझ में नहीं आएगा क्या हो गया। ये बहुत ही मतलब जबरदस्त चीज है, और खुद उन्होंने स्वीकारा है इस बात को। तो सुसाइड ड्रोन्स का जो एक हमास हिजबुल्लाह के पास जो हथियार है वो बहुत ही घातक है, और उसको हिजबुल्लाह इस्तेमाल करके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी लॉन्च करेगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो दिमाग है इजरायली सेटलर्स का, इजरायली जनता का, वो भ्रमित हो जाएगा। उनको लगेगा कि अरे बाप रे बाप, इतना भयंकर मार हो रही है। और जब आईडीएफ कहेगा या इजराइल की सरकार कहेगी नहीं नहीं हम भी देखे जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, हमने भी इतने मार गिराए, वो उस बात को मानेगा ही नहीं, उस बात को नहीं मानेगा। तो ये देखिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हिजबुल्लाह को है जो ये रिपोर्ट एडमिट करती है। उसके बाद साइबर अटैक। अब साइबर अटैक एक ऐसी चीज है जो कोई उम्मीद नहीं करता हिजबुल्लाह से, लेकिन हिजबुल्लाह के पास वो ताकत है कि वो क्योंकि इजराइल में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उनकी जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हैं, वो उनके पोर्ट्स जो एशदोद के पोर्ट्स हैं, हाइफा के पोर्ट्स हैं, फेमस पोर्ट्स, ये सीधे हिजबुल्लाह के निशाने पे हैं। और ये फिर वही बात आ जाती है कि क्रूज और प्रिसिशन मिसाइल से ये सीधे उन पे हमला करके उनको नष्ट कर सकता है। एक तो मिसाइल से कर सकता है, दूसरा साइबर अटैक से। साइबर अटैक मतलब कि हैकिंग से सीधे सीधे हिजबुल्लाह इन सेंटर्स को नष्ट कर सकता है। और जो आखिरी बात जो है वो ये है कि हिजबुल्लाह की जो रडवान फोर्स है, जो उसकी आर्मी है, जैसे हमास की अल कसम ब्रिगेड्स है, ये रडवान फोर्स इतनी खतरनाक है कि ये हमले करती है और एकदम से हमला करती है और कई इजरायलियों को उठा ले जाती है, और उठा के ले जाके और उनको बंदी बना लेती। इसकी जो मार है, इसकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो अलग तरह की है। वो ऐसी नहीं है कि जो दो सेनाएं आपस में भिड़ रही हैं, जैसे 1973 और 1967 वॉर जो इजराइल कहता है हमने जीत ली, तो उसमें दो सेनाएं आमने सामने थी। यहां तो रडवान फोर्स गुरिल्ला फोर्स से भी एक कदम आगे। उस तरह से हमास जिस तरह के टनल वॉरफेयर लड़ा है वो भी नहीं है। वो एक अजीब तरीके, एक अदृश्य एक फोर्स है जो एकदम से स्ट्राइक करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो ध्वस्त करके निकल जाती है। और उसके अंदर फिर ये भी कैपेबिलिटी है कि रेगुलर जो हिजबुल्लाह की इन्फेंट्री है, क्योंकि लेबनीज आर्मी का भी हिस्सा हिजबुल्लाह है, तो लेबनीज आर्मी भी उसमें आएगी, और लेबनीज आर्मी फिर रेगुलर इन्फेंट्री का भी काम कर लेगी। अब बताइए, ये इन लोगों का डर है। अच्छा, और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि इनका ये कहना है, अमेरिका और इजराइल का, कि हिजबुल्लाह से कोई भी युद्ध होगा तो चारों तरफ जो इराकी रेजिस्टेंस है, सीरिया है, जो यमन है, और भी जो तमाम देशों में, अब जैसे इराक में कताइब हिजबुल्लाह, अफगानिस्तान में अफगानी हिजबुल्लाह है, कई जगह इस तरह से हिजबुल्लाह के नाम से जो रेजिस्टेंस ग्रुप जो साम्राज्यवाद के खिलाफ है, जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ है, अमेरिकी इजरायली साम्राज्यवाद और जायनिज्म जो साम्राज्यवाद का सबसे खूंखार, नाजिज्म से भी ज्यादा खूंखार चेहरा जायनिज्म जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल का है,
उसके खिलाफ जो पूरी ईरान ने एक रेजिस्टेंस फोर्स पूरी दुनिया में खड़ी की है, एशिया मिडिल ईस्ट में खड़ी की है, वो फोर्स जो है वो कब जाके कहां स्ट्राइक करेगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जहां तक की रिपोर्ट है कि यूरोपियन देशों में भी उसके सेल्स हैं, यूरोपियन देशों में भी उसके सेल्स हैं, अमेरिका में भी उसके सेल्स हैं, और वो आतंकवादी नहीं है, वो आज़ादी के सिपाही हैं, और वो अपनी लड़ाई जो है जैसे अल्जीरिया में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी उस तरह से वो लड़ेगी, और वो ऐसा नहीं है कि सिविलियंस को मारेगी यूरोप में, अमेरिका में या बाकी और देशों में, वो वहां के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करेगी। तो अगर अमेरिका और ब्रिटेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे वहां का एक रेजिस्टेंस फोर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया, जो अभी कुछ कुछ शुरू हुआ है, जब इसराइल, बहुत सारी कंपनीज जो इसराइल के साथ व्यापार करती थी, खासतौर पे हथियार बनाने वाली कंपनीज यूरोप की, उन्होंने मना कर दिया। जापान की भी एक कंपनी ने मना किया, इसीलिए क्योंकि वहां पर एक्टिविस्ट ने किसी न किसी रूप में रेड डाली। और अभी तो ये बहुत सॉफ्ट एक एस्पेक्ट है, अभी तो इसका हार्ड एस्पेक्ट है, जो हमलावर एस्पेक्ट है वो तो सामने ही नहीं आया। ये पूरी बात है। देखिए, डेडलिएस्ट वॉर ऑफ ऑल माइट एंड अप एज इजराइल्स लास्ट वॉर। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।